गंगा स्वच्छता अभियान गंगोत्री टू बांग्लादेश का दूसरे दिन का सफ़र आप मेरा देख रहे हैं। 31 दिसंबर को हम पहुंच गए उज्जैन और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर का दर्शन अभी हो गए। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि उज्जैन आने के बाद आप कहाँ कहाँ कैसे घूम सकते हैं। महाकालेश्वर के दर्शन हो गए, अब हम यहाँ से जा रहे हैं आगे रामघाट की तरफ। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैं उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंचा और उज्जैन रेलवे स्टेशन से सबसे पहले हम गए महाकालेश्वर दर्शन के लिए। महाकालेश्वर दर्शन होने के बाद हम गए बड़ा गणेश मंदिर। बड़ा गणेश मंदिर के बाद हरसिद्धि मंदिर। हरसिद्धि मंदिर के बाद रामघाट पे गोदावरी और क्षिप्रा नदी का संगम हमने करवाया और बाद में मैं वहाँ से गया काल भैरव नाथ मंदिर। काल भैरव नाथ मंदिर के बाद दर्शन लेने के बाद हम पहुँचे मंगलनाथ मंदिर और अभी हम जा रहे हैं मंगलनाथ मंदिर से आगे सांदीपनी आश्रम की तरफ। तो आपने भाग 1 नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिए। शुरू करते हैं उज्जैन का भाग 2। तो दोस्तों, लिफ्ट लेके मैं यहाँ तक पहुँचा। मैंने वहाँ से जब बाहर निकला तो पूछा है सांदीपनी आश्रम का कितना लोगे, तो 50 रुपये ऑटो वाले बोल रहे थे 1 किलोमीटर का। तो मैंने एक एक्टिवा पे एक दोस्त जा रहा था तो उसी को हाथ दिया और पहुँच गया 5 मिनट में महर्षि सांदीपनी आश्रम। तो चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं। प्राचीन उज्जैन अपने धार्मिक और राजनीतिक वैभव के साथ ही पौराणिक मतानुसार महाभारत काल से ही शिक्षा का केंद्र भी रही है। यहाँ सांदीपनी ऋषि का आश्रम था जहाँ देशांतर से आकर विद्यार्थी विद्या पार्जन। ये दोस्तों कि यहाँ पे नंदी की प्रतिमा आपको खड़ी नजर आ रही है, ये देखिए। यहीं पर कृष्ण, बलराम और सुदामा ने गुरु सांदीपनी के सानिध्य में विद्यार्जन किया था। यह आश्रम अंकपात क्षेत्र में विद्यमान है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण लिखने की पट्टियाँ धोकर अंक मिटाते थे। अंततः इस स्थान का नाम अंकपात पड़ा और एक महाभारत, श्रीमद् भागवत, ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में सांदीपनी आश्रम का उल्लेख मिलता है। पुरातात्विक प्रमाण के रूप में चित्रित दूसर पात्र मिले हैं जिनका संबंध महाभारत काल से माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रकट गोमती कुंड के भी दर्शन हम यहाँ कर सकते हैं और 64 कलाओं की दीर्घायु की बहुत अच्छी कलाकृति यहाँ सादर की गई है, वो अभी हम देखेंगे। कलाओं की जो दीर्घायु है वो अभी हम देख रहे हैं दोस्तों। गोमती कुंड है और उसके सामने से हम जी पूरा चक्कर काट के सांदीपनी आश्रम का 64 कलाएं देख सकते हैं। तो इस प्रकार सांदीपनी आश्रम की 64 कलाओं की जो दीर्घा है वो देख के अभी हम जा रहे बाहर अच्छे से रेस्टोरेंट मुझे नजर आए तो देखते हैं कोई अच्छा खाना हो तो ऑर्डर देते हैं, क्योंकि लगभग अभी 1:30 बजे दोपहर के। तो चलते हैं। सांदीपनी आश्रम के सामने अभी आलू परोठा भाजी खाएंगे दोपहर के 1:30 बजे। फिर जाएंगे भर्तृहरि गुफा के लिए। गुफा कितना किलोमीटर है यहाँ से? गुफा 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर गुफा। ओके, तब तक अभी मोबाइल भी मेरी डाउन हो रहा है बैटरी, तो चार्जिंग को लगे। तो दोस्तों, खाना खाने के बाद अभी ऑटो करके जा रहे हम। पहले कौन सा मंदिर लगेगा? गढ़काली का क्या? पहले गुफा जाएंगे, लौटने में आएंगे, फिर लौटने में गढ़काली का। जो मंगलनाथ मंदिर में प्रसाद दिया था वो ग्रहण करके जा रहे आगे। तो भर्तृहरि गुफा जो राजा विक्रमादित्य के जो बड़े भाई थे उनके नाम से जो गुफा है भर्तृहरि गुफा, वो देखिए। 12 साल तपस्या की थी। महाराजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे ना वो। अच्छा, तो उनके गुफा में भी दर्शन करेंगे। दोस्तों, भर्तृहरि गुफा में
दोस्तों थोड़ी उतरन करने के बाद हम पहुंच गए हैं भर्तृहरि गुफा। ये प्राचीन गुफा गढ़कालिका मंदिर के समीप स्थित है। कहा जाता है कि भर्तृहरि राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ से प्रभावित होकर योगी हो गए थे और प्रस्तर से निर्मित इस गुफा में मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ तथा भर्तृहरि को तपस्या करते देखा है। मतलब लगभग 12 साल तक उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। अंदर एक कुछ अलग ही फीलिंग आती है दोस्तों, एकदम शांत और थोड़ी गर्माहट यहाँ महसूस हो रही है। और ये देखिए ये कलाकृतियाँ यहाँ भी गुफा के अंदर, इतने अंदर भी इतनी अच्छी कलाकृतियाँ नज़र आने को मिल रही हैं। और यहाँ आखिरी पॉइंट अभी है 2 नंबर गुफा का। तो ये देखिए ये गुफा के दर्शन होने के बाद हम आते हैं श्री नवनाथ मंदिर में। नवनाथ मंदिर का दर्शन करते हैं हम। तो ये है अपने वेद पंडित जी, और बहुत ही असरदार दवाई मैंने अभी अनुभव की दोस्तों, क्योंकि जो साइकिल की यात्रा होने वाली उसके पैर में मेरे वेरिकोज वेन्स थोड़े बढ़ रहे, तो उन्होंने एक तेल दिया, वो लगाया, तो अरे बाप रे जो एक्सपीरियंस आया वो मैं ही बता सकता हूँ। बाद में वो तेल मैंने सूंघा, वो अलग ही एक्सपीरियंस आता है। एक बार अगर आप इधर आए तो ज़रूर ट्राई कीजिए। पंडित जी का ये तेल बहुत ही रामबान है। ये देखिए, थैंक यू सो मच पंडित जी। भक्ति वही सही, वैसे भी वहाँ जो व्यक्ति महाकाल आएगा वो काल भैरव जाएगा। तो दोस्तों अभी भर्तृहरि गुफा के बाद हम पहुँचे हैं गढ़कालिका माता मंदिर। बिल्कुल कर लीजिए। भगवान कालिदास की जो कुल देवी थी, महाकवि कालिदास की जो कुल देवी थी, ऐसे ही गढ़कालिका माता मंदिर। तो जाएंगे, दर्शन करेंगे उज्जैन के गढ़कालिका माता मंदिर का। उज्जैन में जिस मंदिर में हम जाए वहाँ हमको ऐसी दीपमाला नजर ही आएगी, जैसे हम देख रहे हैं गढ़कालिका माता मंदिर की ये दीपमाला। माता मंदिर के ही सामने माता का वाहन, फिर यहाँ से अभी तो दोस्तों उज्जैन में 84 महादेव हैं। बहुत महादेव के मंदिर उज्जैन में आपको मिलेंगे। उन सब में महत्वपूर्ण महाकाल तो है ही, लेकिन हाँ 84 महादेव, सप्तसागर, 9 नारायण। अच्छा, ये सिर्फ अवंतिका नगरी में ही है। अच्छा। और ये जो आप देख रहे हैं ये तिलकेश्वर महादेव, ये बहुत ही पुराना मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिर है। ये 84 चलिए आप अभी चलिए। ये 84 मंदिरों की कुछ कहानी है इतने मंदिर। हाँ, ये 84 महादेव, मेरे 80 महादेव तो उज्जैन नगरी में बसे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ। और 4 जो द्वारपाल हैं हाँ। वो उज्जैन नगरी के बाहर हैं। वो कौन है? वो भी 84 महादेव हैं, भोलेनाथ वो भी, हाँ। पर नगर की रक्षा के लिए हाँ। 4 ही दिशा में चार महादेव, 4 द्वारपाल बिठाए गए हैं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में 4 महादेव। उदाहरण के तौर पे जरा आपका कैमरा इधर घुमाइए, 58/84। हाँ, ये प्रयागेश्वर महादेव, ये 58 नंबर है इनका, ये अंदर खेत में है। अच्छा, ये 58 नंबर यहाँ बसे हुए हैं। 58 नंबर यहाँ बचे। हाँ, मतलब ऐसे टोटल ऐसे 84 महादेव। 84 है। 80 जो है उज्जैन नगरी के अंदर है, और 4 बाहर है उज्जैन नगरी के, जो 4 द्वारपाल है। अच्छा, ये बाहर का संकट उज्जैन में नहीं आया, हाँ। तो संकट वगैरह आने वाला है वही रोक लेते हो। अच्छा, उज्जैन नगरी के अवंतिका नगरी में 3.5 काल विराजमान है यहाँ। अच्छा, महाकाल, हाँ। काल भैरव, हाँ। गढ़कालिका और अर्धकाल भैरव।
अर्धकाल भैरव जो उज्जैन शहर के मेन बीच गोपाल मंदिर के पास में केडी गेट चुराया है, वहाँ पे विराजमान है अर्धकाल भैरव। ऐसे 3.5 काल उज्जैन में ऑलरेडी यही सही, इसलिए यहाँ कोई दूसरा काल आता नहीं है। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ गढ़कालिका मंदिर के पास इस चौराहे पे। ये जो चौराहा दिख रहा है, यहाँ बड़ा सा एक बरगद का पेड़ नज़र आ रहा है और इसी चौराहे पे बहुत सारी धर्मशालाएँ, लॉजेस, होटल आपको उज्जैन में आते हो तो मिल जाएंगे। यहाँ हटकेश्वर धाम धर्मशाला है, आई माताजी धाम उज्जैन सिरवी समाज की ये बड़ी सी यहाँ धर्मशाला है। अब यहीं से हम जा रहे हैं विक्रमादित्य तक्षशिला, अपना आखिरी पॉइंट उज्जैन। इधर से जाते हैं। हाँ, ये विक्रमादित्य मंदिर, एक्चुअली ये है राजा विक्रमादित्य मंदिर, उज्जैन के जो राजा रहे थे विक्रमादित्य मंदिर। और यहीं से आगे हरसिद्धि मंदिर से, हाँ हाँ, हरसिद्धि मंदिर के सामने वो महाकाल रोड पे। क्या ठीक है चलेगा, तो चलते हैं वहाँ। ओके। उज्जैन महानगरी में हाथी राजा के दर्शन न हो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो हरसिद्धि माता मंदिर के ही सामने हाथी महाराज के दर्शन हो गए। तो हम आ गए दोस्तों ये विक्रमादित्य का टीला देखने। राजा विक्रमादित्य का सिंहासन और उनके नवरत्नों का दरबार। तो राजा विक्रमादित्य का जो मंदिर अभी हमने देखा, हरसिद्धि मंदिर के मंदिर में ही, हाँ मंदिर में ही देख के अभी हम जा रहे दोस्तों उज्जैन की ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे कम पर्यटक वहाँ जाना पसंद करते हैं, जैसे जंतर मंतर। जंतर मंतर तो आपने सुना होगा, अपने पूरे भारतवर्ष में जंतर मंतर एक दिल्ली में है, एक जयपुर में है और एक उज्जैन में है। उज्जैन नगरी को ऐसी नगरी माना जाता है कि वो पृथ्वी का मध्य बिंदु, जो महाकाल का जो मंदिर है वो पृथ्वी का मध्य माना जाता है और उसी हिसाब से जंतर मंतर को बनाया गया है। तो ऐसे ही जंतर मंतर का भी दर्शन हम करेंगे। 50 रुपए की ऑटो करके हम पहुंच गए हैं जंतर मंतर, जिसे वेदशाला कहा जाता है उज्जैन का। तो देखते हैं अंदर कैसे है ये वेदशाला। जीवाजी वेदशाला और इसका टिकट काउंटर है दोस्तों। जो भारतीय है अपने, उनको बड़ों के लिए 10, बच्चों के लिए 5 रुपये, और जो विदेशी है वो उनको 100 रुपये। बाकी एक्टिविटी होती है तारामंडल, टेलीस्कोप की, उसका अलग सा चार्ज है। तो 10 रुपये का एंट्री टिकट लेके अभी हम जा रहे हैं वेदशाला देखने। ये देखिए ये जो यंत्र देख रहे दोस्तों, ये है शंकु यंत्र। क्षितिज वृत्त के धरातल में निर्मित इस चबूतरे के मध्य में आपको एक शंकु लगा हुआ नजर आ रहा है, जिसकी छाया से 7 रेखाएं खींची गई है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं इस शंकु की छाया वहाँ पड़ी है और उसी की मदद से ये जो रेखाएं देख रहे हैं आप, ये 7 रेखाएं यहाँ खींची गई है जो 12 राशियों को प्रदर्शित करती है। इन रेखाओं में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, 21 मार्च एवं 23 दिसंबर दिन रात बराबर तथा 22 जून को वर्ष का सबसे बड़ा दिन बतलाती है। किसकी मदद से? तो शंकु की मदद से। और जब दिन रात बराबर होते तब मध्याह्नकालीन शंकु की छाया अक्षांश से ज्ञात होती है। ऐसा ही शंकु अभी हम जो देखने जा रहे हैं ये है दिगंश यंत्र। तो देखते हैं दिगंश यंत्र क्या है। ये देखिए ये है दिगंश यंत्र। अब यहाँ लिखी जानकारी के अनुसार इस यंत्र के बीच में गोल चबूतर पर लगे लोहे के दंड में तुरीय यंत्र लगाने पर ग्रह नक्षत्रों के उन्तांश मतलब क्षितिज से ऊंचाई और दिगंश मतलब पूर्व पश्चिम दिशा के बिंदु से क्षितिज वृत्त के कोणात्मक दूरी मालूम होती है।
इस तुरीय यंत्र को स्थिर कीजिए तो उसमें बने 2 छेद तथा ग्रह अथवा नक्षत्र का केंद्र अपनी आंच से एक सीधे में ही दंड के सिरे पर लगे चक्र पर तुरीय यंत्र की घूमने की वाली सुई दिगंश बतलाती है। तुरीय यंत्र पर लटकता हुआ दोहरा यंत्र किनारे पर जिस जगह होगा वहाँ के अंक उन्नतांश होते हैं। देखिए ऐसा है ये दिगंश यंत्र, वो यहाँ से ऐसे लगाते हैं इस दिगंश यंत्र पे। ओह माय गॉड, तो यहाँ से अरे मैं फंस गया था। अरे ये है इस वेधशाला का आखिरी यंत्र, भित्ति यंत्र। यह यंत्र उत्तर दक्षिण वृत्त सब यही ये मान लो जो सब वो वाले केमिस्ट्री फिजिक्स ये तो जंतर मंतर देख के दोस्तों हम आ गए हैं उज्जैन की गलियों में। आप जो ये देख रहे हैं ये है गजक, उज्जैन का फेमस एक मिठाई का प्रकार ये रहता है। तो ये देखिए ये यहाँ बन रहा है गजक। उज्जैन की यात्रा कर रहे हैं हम और उसमें मैंने ये देखा कुछ तो भी अलग देखने को मिला। अब यहाँ से मैं जाऊँगा रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन से अपना साइकिल का बॉक्स बैग्स लेके अपना सफ़र शुरू करूँगा देहरादून की तरफ। तो उज्जैन का ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें कवर करवाने की कोशिश की। अगर कुछ बचा होगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उसमें एक बात ज़रूर छूट जाएगी मेरी, वो है शिप्रा की रोज़ होने वाली सायंकाल की 7 बजे की आरती, क्योंकि मेरी ट्रेन है 8 या 8:30 बजे की, इसलिए और मुझे साइकिल का बॉक्स लेके जाना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले ही जाऊँगा। इसलिए मैं वो आरती आपको दिखवा नहीं पाऊँगा, तो उस बात के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो बाकी जो पॉइंट्स उज्जैन में आते हैं वो मैंने आपको सारे दिखाने की मैंने कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने इतर मित्रों समेत शेयर कीजिए और देखते रहिए अपनी गंगोत्री टू बांग्लादेश की ये यात्रा, जिसमें हम पहुँचे थे उज्जैन। तो चलते हैं अभी आगे। हर हर महादेव, बोल महाकाल भगवान की जय।